तो कहानी वर्जिन वर्चल नाम के एक व्यक्ति से शुरू होती है जो ट्रेन से एक सुनसान रेगिस्तान में जाता है। जब वह ट्रेन में सफर कर रहा था तो वह ब्रेड खा रहा होता है और उसके सामने एक औरत एक बच्चे के साथ बैठी थी। जब वह जाने लगा तो उसने अपना ब्रेड उस बच्चे को दे दिया और वहां से चला गया। यहाँ ट्रेन से उतरने के बाद वह एक स्टोर में जाता है जहां वह कहता है कि उसे यहाँ किसी से मिलना था, लेकिन दुकान मालिक ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये पुराने समय की बात है और वर्चल जहां पर था ये बिल्कुल सुनसान इलाका था जहां कोई घर नहीं था, कोई दुकान नहीं थी और यहाँ सिर्फ एक ही दुकान थी। और थोड़ी देर बाद उनका ड्राइवर कीथ उनके पास आया। वर्चल ने कीथ को उसे यहाँ से साइट तक ले जाने का आदेश दिया। वहां साइट पर उसके पास नए अवसर और एक नया अच्छा जीवन होगा, इसलिए वह कीथ के साथ अपने ट्रक में निकल जाता है और उसे वहां ले जाने के लिए उसे $300 देता है। चूंकि यह जगह अब रेगिस्तान है, यहाँ बहुत गर्मी है, इसलिए वर्चल ने ट्रक के अंदर एसी बढ़ा दी, लेकिन साथ ही कीथ ने उससे कहा कि अगर वह एसी बढ़ाएगा तो इससे इंजन पर लोड पड़ेगा। फिर उसने एसी को दोबारा कम कर दिया। यहाँ रास्ते में उनके ट्रक का टायर फट गया तो उन्होंने ट्रक में नया टायर डाल दिया और शाम होने पर वे वहीं रुक गए। फिर अगली सुबह हम देखते हैं वर्चल ट्रक चला रहा था और कीथ शांति से सो रहा था, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाते हुए एसी चालू कर दी। लेकिन कुछ देर बाद इंजन पर लोड बढ़ जाता है और इंजन फेल हो जाता है, जिसके बाद उनका ट्रक रुक जाता है और कीथ वर्चल को जमकर डांटता है। हालांकि यह इंजन पूरी तरह से खराब नहीं हुआ था और इंजन की मरम्मत अभी भी की जा सकती थी। और कीथ यहाँ इंजन को देखना शुरू कर देता है और वर्चल कुछ दूर जाता है और जमीन में कुछ दबा हुआ देखता है। जब उसने उसे पास जाकर देखा तो उसे पता चल गया कि ये तो यह सोना है। कीथ आता है और इसकी जांच करता है। वह समझ जाता है कि यह सोना ही है और फिर वे खुदाई शुरू करते हैं। खुदाई करते समय उसे सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिलता है जिसे वह अपने हाथों से नहीं निकाल सकता था, इसलिए उसने उसमें एक रस्सी बांध दी। फिर वे ट्रक से उस टुकड़े को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कई कोशिशों के बावजूद रस्सी टूटती रही और सोना इतना भारी था कि वे उसे बाहर नहीं निकाल सके। यहाँ कीथ एक प्लान बनाता है और कहता है कि वर्चल ट्रक लेकर शहर जाओ और वहां एक्सकेवेटर ले आओ। एक्सकेवेटर एक ऐसी मशीन है जो सोने के इस टुकड़े को आसानी से उठा सकती है, लेकिन उस मशीन को शहर से यहाँ ले जाने में कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। बाद में वर्चल यहाँ गोल्ड के पास रुकता है और कीथ कहता है कि वह मशीन को लाने जा रहा है और कीथ बताता है कि यहाँ के मौसम के कारण वर्चल यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकता है। लेकिन वर्चल फिर भी कीथ की बात नहीं सुनता और आखिरकार कीथ को ट्रक लेकर वहां जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ जाने से पहले वह उसे कुछ और चीजें देता है और कुछ दिनों का खाना पानी, अपना सेल फोन, एक चाकू और एक कपड़ा देता है। कीथ के यहाँ से चले जाने के ठीक बाद वर्चल ने उसी कपड़े को एक पेड़ से बांध दिया और वहां एक शेल्टर बनाया। फिर वह लकड़ी इकट्ठा करने चला जाता है। ये एक रेगिस्तान है जहां कई जंगली कुत्ते घूमते हैं और रात में उस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उसको आग जलाए रखनी होगी। खैर, रेगिस्तान में उसका पहला दिन काफी अच्छा बीत रहा है। वह मजे से खाता पीता और सोता है और इसलिए अगली सुबह उठने के बाद उसका दूसरा दिन शुरू होता है जब वह देखता है कि दूर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त पड़ा था। उसके हिस्से वहीं पड़े हैं और यह छिपने के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन उसे वहां से सोना नहीं दिख रहा था। वर्चल वहां नहीं रुक सका, इसलिए वह प्लेन के कुछ हिस्सों को तोड़ देता है, उसे उसी पेड़ पर खींच लेता है और एक शेल्टर बनाता है ताकि वह हर समय एक तरफ सोना देख सके। अब वर्चल रात में सोने के एक छोटे टुकड़े को पत्थर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो वह टूट गया है और अब उसके पास सोने का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसलिए वह इसकी देखभाल करता है और इसे अपने बैग में रखता है। और फिर उसे कीथ का फोन आता है। यहाँ वर्चल कीथ को बताता है कि उसके पास एक छोटा सा टुकड़ा है जो बहुत महंगा होगा, लेकिन कीथ ने उसे बताया कि वह सोने को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और कीथ जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। और कीथ उसे बताता है कि उसकी कार में दिक्कत है, इसीलिए उसे थोड़ी देर हो सकती है और वर्चल भी उसकी बातों से सहमत हो जाता है। और फिर तीसरा दिन शुरू होता है। यहाँ हम देखते हैं कि तीसरे दिन उसकी हालत उस समय से बहुत खराब हो चुकी थी। तब तो वह नॉर्मल था, लेकिन अब उसका चेहरा, जो नॉर्मल चेहरे से एक बदसूरत चेहरे में बदलता जा रहा है, उस पर गंदी धूप का असर साफ दिखता है। यहाँ तीसरे दिन वह एक सांप को अपनी ओर आते देखता है और सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पकड़ने में नाकाम रहता है और सांप वहां से भाग जाता है। लेकिन जब वह उस सांप को मारने की कोशिश करता है तो उसकी बोतल गिर जाती है और बहुत सारा पानी बह जाता है। और यहाँ वह अच्छी तरह से जानता है कि पानी कितना मूल्यवान है, क्योंकि उसके पास पहले ज्यादा पानी नहीं था।
फिर वह स्वयं उसी स्तर पर लौट आया। तभी अचानक उसे बाहर शोर सुनाई देता है, कोई आ रहा है। तो वह जल्दी से सोने का टुकड़ा अपने बैग में रखता है और फिर देखता है कि एक अजीब सी लड़की वहां आती है। जब एक अनजान लड़की उसे पानी ऑफर करती है तो वह मना कर देता है। जब वह उसे खाना देता है तो वह उसे भी खाने से मना कर देती है। अब वह अजीब लड़की बार बार पूछने लगती है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, वह यहाँ किसका इंतजार कर रहा है, वह यहाँ क्या कर रहा है। और यह सब बातें उसको परेशान करती है क्योंकि वह नहीं चाहता कि यह अजीब लड़की यहाँ ज्यादा देर तक रहे। लेकिन इस समय उस अजीब लड़की की भी नजर उसके शेल्टर पर पड़ी। वह भी उसके सामने चली गई और जैसे ही वह तंबू के पास पहुंची, लड़की ने व्यावहारिक उससे कहा कि तुम मुझसे पक्का कुछ छिपा रहे हो। और यह सब सुनने के बाद वर्चल उसके सर में मार देता है और उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। वह उसके के पास से खाना पानी, एक लाइटर और भी कम की चीजें ले लेता है। फिर वह एक गड्ढा खोदता है और उसके शरीर को वहीं दफना देता है। क्योंकि वहां कई कुत्ते उसके शरीर को ढूंढ लेते हैं, इसलिए वह जल्दबाजी में शव को वहां से हटा देता है और एक पेड़ पर जला देता है। शव को जलाने के बाद वे उस पर ढेर सारी मिट्टी डालते हैं और इस तरह तीसरा दिन बीत जाता है। फिल्म की शुरुआत में वह ट्रेन में एक लड़की को खाना खिला रहा था, लेकिन यहाँ वह इतना लालची हो गया है कि आज उसने एक हत्या कर दी है। अब चौथा दिन शुरू होता है। कीथ ने उसे बताया कि उसे अभी और भी कुछ समय लग सकता है। ये सुनकर वर्चल और भी निराश हो जाता है और फिर देखता है कि एक और ट्रक आ रहा है। उसके पास सोने का एक बड़ा टुकड़ा था और वह उस ट्रक में बैठकर आसानी से पूरा रेगिस्तान छोड़ सकता था। उनके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन यहाँ भी उसका दिल पैसों के लालच में था, इसीलिए वह ट्रक में नहीं चढ़ा और उसने वहीं रुकने का फैसला किया। खैर, जैसे ही ट्रक वहां से गुजरा, यहाँ बहुत तेज तूफान आया और सब कुछ उड़ गया। उसका पूरा शेल्टर, उसका सामान, सब कुछ बिखर गया और वह कहीं गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ था। अगर उसने अपना लालच थोड़ा भी कम किया होता और ट्रक में चला गया होता तो अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अब वह घाव को ठीक करने के लिए अपने पेट से लकड़ी निकालता है, आग जलाता है और टिन के डिब्बे को गर्म करके घाव पर चिपकाता है और फिर खुद ही वहीं पर गिर जाता है। और अब वह खुद को संभाल नहीं सकता था। उसमें अपने दम पर खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी और फिर उसे मतिभ्रम होने लगा और वह उसी लड़की को देखने लगा जिसे उसने कुछ दिन पहले मार डाला था। और यहाँ वह लड़की सच में आ जाती है। दरअसल यह दूसरी अजीब लड़की पहली अजीब लड़की की बहन है। वह उसे पीने के लिए पानी देती है और कहती है कि अगर वह चाहे तो वह उसे पास की किसी जगह ले जा सकती है जहां उसे भरपूर पानी मिल सके, नहीं तो वर्चल यहीं पड़ा पड़ा मर जाएगा। लेकिन एक बार फिर वर्चल को सिर्फ अपना सोना नजर आया और उसका सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि अगर उस अजनबी लड़की ने यह सोना देख लिया तो वह उसकी यहाँ कोई भी मदद करने से इनकार कर देगा और उसे वहां भेज देगा। वह उसे जाने के लिए कहता है। उसके जाते ही बहुत सारे कुत्ते वहां आ गए। दरअसल वह घायल था और खून बह रहा था, इसीलिए कुत्तों ने उसे सूंघ लिया और अब वे उस पर हमला करने के लिए यहाँ आ गए। कुत्तों की नजर काफी समय से उस पर थी, लेकिन तब वर्चल इतना सक्षम था कि वह कुत्तों से लड़ सकता था। लेकिन अब वह यहाँ मरा हुआ पड़ा है और बच नहीं सकता, इसलिए वह जल्दी से कीथ को बुलाता है। लेकिन कीथ उसकी कॉल का जवाब नहीं देता है और अब हम कीथ को कुछ दूरी पर बैठे हुए देखते हैं, जो दूरबीन से उसे शुरू से ही देखता है। और वह वर्चल को मारने के लिए कुत्तों का इंतजार करने में खुश है, इसलिए उसे वर्चल के साथ सोना बांटना नहीं पड़ेगा। वह काफी समय पहले एक खुदाई यंत्र लेकर वहां आया था और यहाँ घंटों इंतजार किया था। इस टाइम पर वर्चल भी समझता है कि कीथ ने उसे धोखा दिया है और अब यहाँ कई कुत्ते उस पर हमला कर रहे हैं और उसे मार रहे हैं। बाद में कीथ आसानी से उसी स्थान पर पहुंच जाता है और जब कीथ ट्रक को यहीं मोड़ता है तो ट्रक से बाहर निकलते ही एक तीर उसे लग जाता है। उसी अजीब लड़की के पास वही तीर था। यहाँ अज्ञात लड़की को उसे मारते हुए नहीं दिखाया गया है, लेकिन ऐसा तीर उसके पास था और वह कुछ समय पहले वहां पहुंची थी, इसलिए उसने कीथ को भी मार डाला होगा। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक शख्स जिसे एक नई जिंदगी शुरू करनी थी, कुछ सोने के लिए बेहद लालची हो गया। हालांकि उसके पास मौका था, लेकिन उसने अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ अपनी लालच के कारण मारा गया। और कीथ नाम का धोखेबाज भी अपनी लालच के कारण मारा गया। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए दिलचस्प अद्भुत किस्से के साथ।